राधा जी, आजकल कितना अच्छा हो गया है ना कि सरकार भी लेडीजों और लड़कियों की समस्याएं देख के समझ के उनके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है और मतलब कोशिश कर रही है कि वो इम्प्लीमेंट भी हो। तो कितनी अच्छी बात है, सरकार कुछ तो इनिशिएटिव ले रही है महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके। आपका क्या कहना है इस बारे क्यों में? नहीं शुभम जी, आखिर हम लोग आधी आबादी हैं, बिल्कुल। नेतृत्व करते हैं आधी आबादी का। आज मेरे बर्थडे शुरू हो गए। नहीं नहीं पूजा जी, आपके बेटा कैसे शुरू हो सकते हैं। बस हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो महिलाएं और बालिकाएं हैं उनका मासिक धर्म का जो पीरियड है वो उनका मौलिक अधिकार है। उसके प्रति उनको जागृत करना और उसके बारे में लोगों को और ज़्यादा अवेयर हो, उन्होंने सख्त कर दिया है कि हर एक स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड होना जरूरी है। नहीं, ये बहुत अच्छा फैसला है और ये भी सुनने में आया है कि सरकार चाहते हैं कि सरकारी या कोई भी स्कूल हो उनमें लड़के और लड़कियों के टॉयलेट भी अलग हो, ताकि लड़कियां अनकंफर्टेबल ना फील करें जाने में। पीरियड्स के टाइम में भी उनको दिक्कत आती है। सरकारी स्कूलों में हाँ, वहाँ तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लड़के कई बार टीजिंग करते हैं या पता चल जाता है तो परेशान करते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा कदम है जो बिल्कुल अच्छा सरकार है, इससे इनिशिएटिव ले रही है। बालिकाओं की जो निजता है वो बनी बनी रहेगी। रहेगी। और निश्चित है कि सैनिटरी पैड अगर सब कहीं उपलब्ध होंगे तो हमारी बालिकाएं जो पढ़ाई छोड़ देती हैं, स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको सैनिटरी पैड के लिए पैसे नहीं अवेलेबल करा पाते हैं, उसकी वजह से उनके स्कूल छूट जाते हैं। मुझे तो सबसे अच्छा तब लगा जब मैंने ये सुना कि जया ठाकुर जी ने याचिका दायर करी 126 पन्नों की। बहुत होता है 126 पन्नों का जो फैसला आया और उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए, तमाम लड़कियों की समस्याओं की निजात का बहुत बड़ा जरिया बन गया है ये। बिल्कुल पूजा जी, मुझे तो बहुत ही खुशी हुई और निश्चित ही जया जी की इस याचिका से बालिकाओं के शिक्षण को कम से कम उन्होंने आवाज आवाज उठाई। उठाई। बिल्कुल जरूरी यही है। यही है। हाँ, अदरवाइज समाज में तो यही एक चलन है कि एक महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और इस चीज को उन्होंने साबित कर दिया कि जब एक महिला किसी बालिका के दुख को, उसके कष्ट को समझती है और उसके लिए आवाज उठाती है तो निश्चित ही वो बधाई की पात्र है। बिल्कुल। अब थोड़ा वैसे चेंज आया है समाज में राधा जी, जैसे पहले मेडिकल स्टोर में काली पन्नी का उसमें लपेट के पैड दिए जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे हम कोई अपराध कर रहे हैं खरीद के, छुपा के, किसी को दिख ना जाए। तो अब वो एक चेंज आया है, अब लड़कियां नॉर्मली जाके मेडिकल स्टोर पे मांग भी लेती है और वो भी नॉर्मली उठा के दे भी देते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो काली पन्नी ही ढूंढेंगे उसमें डालेंगे। तो कहीं ना कहीं तो सोसाइटी में चेंज आ रहा है, जो एक बहुत पॉजिटिव है कि अब लेडीज की समस्याएं लोगों को सबकी समस्या लगने लगी है, कि एक महिला ही नहीं, ये पूरे परिवार की समस्या होती है जो वो फेस करती है पीरियड्स के दौरान। तो जरूरी है ये सब चीजें। ये सुगम जी, इसमें सभी का बहुत योगदान है, चाहे वो मेरा सिनेमा हो, टीवी हो, मीडिया है और हमारे एनजीओ, ट्रस्ट या बहुत सारे जो अवेयरनेस के हमारे सोशल वर्कर हैं, उनकी भी मेहनत है। और ये धीरे धीरे रंग ला रही है कि आज सैनिटरी पैड न केवल मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं, जनरल स्टोर पे मिलते हैं, गली नुक्कड़ कोई भी दुकान हो आपको सैनिटरी पैड वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो ये स्कूल्स में मशीन तक लगने लगी ताकि बच्चियों को समस्याएं ना हो। मुझे लगता है एक मूवी आई थी पैडमैन, वो हमारी सोसाइटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। वो पहली शायद फिल्म होगी जिसने ओपनली इस टॉपिक पे बात करी और वो भी किसी जेंट्स ने। तो उससे जो जेंट्स लोगों की सोच थी वो काफी हद तक बदली है। क्यों राधा जी, आपका क्या कहना है इस बारे में कि पैडमैन हम लोगों की महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने मूवी देखी, लास्ट में जब अमेरिका में वो सेशन हो रहा था और अक्षय कुमार जी वो सेंटेंस बोल रहे थे कि अमेरिका के पास बैटमैन है, स्पाइडरमैन है और इंडिया के पास क्या है, पैडमैन है। ये सुन के रोंगटे खड़े हो गए। और वो एक सीन जो मुरुगनाथन जी की छोटी सी मशीन, अक्षय कुमार जी का सैनिटरी पैड लेके लड़कियों के पीछे भागना, ये निश्चित ही बहुत ही संवेदनशील सब्जेक्ट था और हमारे पुरुषों के लिए ये एक क्लास थी जो उन्होंने स्टार्ट की है। आज हमारे पुरुष भाई कम से कम अपनी बहनों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए या अपनी पत्नी के लिए कुछ बातें कर पाते हैं, मासिक धर्म स्वच्छता को
जान करके उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बहुत अब अब काफी उसमें बहुत बदलाव आ गया है, और सबसे बड़ा बदलाव तब आया है जब कहते हैं ना कि हम लोग कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, तो वाकई में कुछ मसलों में जब पुरुषों ने कदम आगे बढ़ाया है और बिल्कुल। अपनी सोच का दायरा जब बदला बदला है, है। तो उससे परिवर्तन आना और जल्दी आसान हो गया है। आसान हो गया। नहीं, परिवर्तन दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। दिखेगा। बिल्कुल, क्योंकि अब हमारे साथ मीडिया है, हमारी सिनेमा है, टीवी है, सोशल वर्कर्स हैं, और साथ में कोर्ट के आदेश भी है। तो कुछ ना कुछ तो समाज में परिवर्तन आ रहा था, अब बहुत तेजी से आएगा, क्योंकि जब हमारे पास अधिकार होते हैं ना, तो हम उन्हें उपयोग करना जानते हैं। हम आवाज उठा सकते हैं। अधिकार मिलना और उसके साथ साथ लोगों की सोच बदलना, ये दोनों चीजों ने बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। अब हम कह सकते हैं कि अब बालिकाएं पीरियड्स की वजह से स्कूल नहीं छोड़ेंगी, अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी, और जब पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेगी बढ़ेगी बेटियां।